फर्स्ट ईयर वाले बच्चे गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बहुत ध्यान से पढ़े हैं। नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ जो अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। कृपया इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। डेली जितना पढ़ाऊँगा, डेली जितना वीडियो डालूँगा उतना पढ़ लें। आपका जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आएगा ही आएगा। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कृपया इसको डेली के डेली पढ़ लें और कोई डाउट आते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे या कॉल करके मुझसे पूछ लें। कृपया बिल्कुल ध्यान से पूछ लें क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नया चैप्टर है जिसमें कि आपको क्या होगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आज बात करते हैं हम। नया चैप्टर है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा और ना भी अभी, जब तक नया चैप्टर है। अभी जितना भी आपने पढ़ा होगा उसमें सबसे नया चैप्टर है जनरेटर। जनरेटर 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 क्या होता है? जनरेटर क्या होता है? जो क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल पावर को काय में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल पावर में। अच्छे सुन लो, जनरेटर क्या होता है? जनरेटर होता है जो मैकेनिकल पावर मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा को काय में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऐसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वो आपका क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। यदि यांत्रिक ऊर्जा से क्या डीसी आउटपुट मिल रहा है, डीसी आउटपुट मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? जनरेटर। ध्यान से। और यदि यांत्रिक ऊर्जा आपकी काय में परिवर्तित हो रही है, यांत्रिक ऊर्जा एसी आउटपुट दे रही है, एसी आउटपुट दे रही है तो क्या हो जाएगा वो आपका? अल्टरनेटर। बिल्कुल ध्यान से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में। मतलब कि जनरेटर किसे कहते हैं? जनरेटर कहते हैं जो मैकेनिकल पावर को मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो वो आपका क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। यदि यांत्रिक ऊर्जा से डीसी आउटपुट मिल रहा है तो डीसी आउटपुट को हम क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा से घुमाने पर यदि आउटपुट मिल रहा है तो उसको हम अल्टरनेटर कहते हैं। ठीक है, कहलाती है। अब ये तो आपका हो गया जनरेटर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जनरेटर सर वो शादियों में इस्तेमाल करते हैं, वो जनरेटर होता है लेकिन उसमें आउटपुट वो पंप लगा रहता है। पंप से आउटपुट में क्या लगा रहता है? एक मशीन लगी रहती है, घूमती रहती है जिससे सभी को सप्लाई दी जाती है। एक्चुअली में वो अल्टरनेटर लगा हुआ रहता है आउटपुट में, जो पंप के साथ में जो शादी पार्टियों में जो इस्तेमाल होता है जिससे 3 फेज सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है वो अल्टरनेटर लगा रहता है, ना कि जनरेटर लगा रहता है। जनरेटर हमारे जैसा कि आपने लैब में देखा होगा, एक मोटर रखी थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मशीन ट्रेनर के पास में, तो उस पे लिखा था AC to DC। ठीक है, AC to DC मतलब कि एक मोटर लगी थी लेफ्ट साइड में, ठीक है, उसको हम घुमा रहे थे और राइट साइड में बड़ी सी मोटरें लगी हुई हैं तो इसको हम AC 3 फेज सप्लाई से घुमा रहे हैं। आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है? DC। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट से मतलब किसी भी बाह्य सोर्स से, अब यहाँ पे हम पंप लगा दें, जो हम पंप मिलता है या इसको कोई भी बाह्य सोर्स से घुमाएं ये इसको, तो इससे जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा? डीसी निकलेगा। और डीसी निकलेगा तो वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? जनरेटर कहलाएगा। ये जनरेटर जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं जनरेटर कहलाएगा। अब जनरेटर
आ गई इतनी बात समझ में? क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे में कोई जनरेटर आउटपुट की बात आई तो आउटपुट में आप हमेशा यही बात करेंगे, सर वो घर में भी तो जो दुकानों के बाहर लगा रहता है वो भी तो जनरेटर ही होता है। हाँ जनरेटर होता है, पर उसमें अल्टरनेटर लगा रहता है। लेकिन जनरेटर कहाँ लगा रहता है? जनरेटर लगा रहता है ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल बोले तो 4 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, 2 व्हीलर में नहीं लगा रहता है। 3 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, ट्रक में, बस में लगा रहता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डायनेमो। डायनेमो डायनेमो क्या होता है? डायनेमो क्या होता है कि जो मैकेनिकल पावर को काय में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल में। पर इलेक्ट्रिकल कौन सी होती है? डीसी। क्या होती है? डीसी होती है। ये छोटे आकार में होती है। ये कैसी होती है? जो डायनेमो होता है इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। वो कहाँ लगी रहती है? आगे आपके जो 4 व्हीलर होती है या 4 व्हीलर में एक छोटी सी मशीन लगी रहती है जिससे पूरी सप्लाई चालू रहती है और बैटरी भी चार्ज रहती है। वो कहाँ लगी रहती है? नीचे इंजन के साथ में साइड में लगी रहती है। वो छोटे आकार की मशीन क्या कहलाती है? डायनेमो कहलाती है। और इसको क्या बैटरी चार्जिंग और 3 व्हीलर या 4 व्हीलर की जो भी सप्लाई है उसको चालू रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम डायनेमो कहते हैं। ठीक है, अब डायनेमो कहते हैं। अब जनरेटर का ये तो आपका पार्ट हो गया। अब जनरेटर की बात कर रहे हैं। जनरेटर का प्रिंसिपल, जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जनरेटर डीसी जनरेटर, नाम लिखना पड़ेगा, डीसी जनरेटर या डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। अब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में, यदि किसी चालक को, ये कह सकते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र N और ये कह सकते हैं S, ठीक है, ये NS। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को, ये चालक हो गया, चालक को घुमाया जाता है, तो क्या होता है इसमें? ये चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होने लगता है? कटने लगती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाओं का क्या होने लगता है? छेदन होने लगता है। छेदन मतलब कि ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं। कट जाने के परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसमें विद्युत वाहक बल मतलब कि ऊर्जा मतलब बोले तो विद्युत ऊर्जा पैदा हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर देता है? छेदन कर देता है और हमको क्या मिल जाता है? विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। वो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? डीसी। ठीक है, ये इसका सिद्धांत होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बार बार बोल रहा हूँ, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? छेदन होता है या कट जाती हैं तो हमारे में क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। उसका हम डीसी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डीसी जनरेटर के मेन पार्ट्स, डीसी जनरेटर के मेन पार्ट, सबसे पहला है मोस्ट इम्पोर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, पहला। दूसरा है आर्मेचर। तीसरा है कम्यूटेटर।
कम्यूटेटर या ब्रश, ठीक है। और लास्ट में क्या है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे, मैकेनिकल ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो कोई आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि कितने भाग होते हैं, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो 4, मैग्नेटिक फील्ड, फिर आर्मेचर, फिर कम्यूटेटर या ब्रश। ये जो मैंने बनाए हैं ये ब्रश होते हैं, ठीक है। ब्रश या यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि इसको हम घुमाएंगे ना, ये शाफ्ट से जुड़ा रहेगा। अब ये शाफ्ट से जुड़ा रहेगा तो क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे ना, कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाता है तो क्या होने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र का छेदन होने लगता है और उसमें विद्युत वाहक बल पैदा होने लगता है। मतलब कि कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है, कह सकते हैं इसी को ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। अब इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में कल हम इसके आगे की बात करेंगे, तो इस पे आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, स्टार्टिंग की हेडिंग पढ़ लें, और इसमें कोई दिक्कत अभी तो आएगी नहीं, पर एक बार ज़रूर पढ़ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और बहुत ज़्यादा पढ़ें।